तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनका 100 मार्क्स हिंदी का मॉडल सेट नंबर 2 करने वाले हैं। इससे पहले एक सेट किया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्लेलिस्ट से भी आप लोग को मिल जाएंगे। तो मॉडल सेट नंबर 1 को भी देख लेना। इस वीडियो में मॉडल सेट नंबर 2 को करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को मॉडल सेट नंबर 2 को लिया गया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव सेशन को पहले देखेंगे, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसका पीडीएफ कैसे लेना है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे हम लोग को तैयारी करनी है। उससे पहले बता दूं कि जो मेरा रेगुलर व्यूअर हैं वह वीडियो को कम से कम 1000 लाइक जरूर पहुंचा दीजिए। जो 1000 लाइक पहुंचाएंगे तो फटाफट मैं यहाँ पे सब्जेक्टिव का भी तुरंत ले लाऊंगा। और इसी तरह से सारा सब्जेक्ट का आ रहा है मॉडल पेपर, तो आप लोग देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यहाँ पे इसी तरह से रेगुलर वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोला गया कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 60 तक प्रत्येक 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से 50 को ही उत्तर देना है और 50 को ही आप लोग को ओएमआर में आप लोग को आंसर देना रहेगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम देने जाइएगा तो आप लोग को सारे को ही रंग देना है, 60 में 60 को, केवल 50 को ही बनाने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से चलते हैं और देखते हैं कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव है। जो आएगा नीचे कमेंट कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, सीखने का कोशिश कीजिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव बोला जा रहा है कि बातचीत साहित्य कौन सी विधा है। बातचीत जो साहित्य है वह कौन सा विधा है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है या नाटक है। तो जो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आप लोग देख सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव को मैं पिछले जो मॉडल्स पेपर करवाया था उसमें भी इसका आंसर दिया था, ठीक है। तो जो नहीं देखे हैं वह देख लीजिए, और जो देख लिए हैं उनके लिए अच्छी बात है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, उत्तर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निबंध हो जाएंगे। बातचीत साहित्य कौन सा विधा है, तो एक निबंध है, ठीक है। और कैसा निबंध है, तो ललित निबंध है। एक चीज याद रखिएगा, कैसा है, तो ललित निबंध है। हो सकता है कि ये ऑप्शन भी दिया जाए कि ललित निबंध है या कहानी है, नाटक है, तो ललित निबंध भी रहेगा तो ललित निबंध में ही मारिएगा। हालांकि निबंध रहेगा तो केवल निबंध में ही आप लोग ऑप्शन को टिक आउट कीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, धर्म प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान, कर्म प्रधान। तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कर्म प्रधान। उसने कहा था वह क्या है, कर्म प्रधान। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। जयप्रकाश नारायण का रचित पाठ का नाम बतलाइए। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा कौन सा पाठ को लिखा गया है, प्रगति और समाज, हंसते हुए मेरा अकेलापन, बातचीत या संपूर्ण क्रांति। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा इसका भी डी हो जाएंगे, संपूर्ण क्रांति हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा डी हो जाएंगे। चलिए 4 बोला जा रहा है कि दिनकर को कौन सी राष्ट्रीय सम्मान मिला, यानी दिनकर जी को जो राष्ट्रीय सम्मान मिला था वह कौन सा था। यहाँ पे भारत रत्न है, पद्म भूषण है। इस प्रकार से ये ऑप्शन थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया है। तो 4 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, पद्म भूषण ही होंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पद्म भूषण है वह सही है, इसका गलत है, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा बिल्कुल सी सही है। चलिए 5 बोला जा रहा है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक है। तो रोज जो शीर्षक है वह कहानी के लेखक, उसका राइटर कौन है, तो अगेय है या रामधारी सिंह दिनकर, मोहन रकेश या उदय प्रकाश। तो आप लोगों को पता होगा कि रोज का जो किसने लिखे हैं, तो रोज को लिखे अगेय ने, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे। आप लोग को ये भी पता होगा कि रामधारी सिंह दिनकर कौन सा लिखे हैं, तो रामधारी सिंह लिखे हैं अर्धनारीश्वर। ये याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर। अच्छा एक चीज और यहाँ पे सीख लो कि मोहन राकेश क्या लिखे हैं, तो मोहन राकेश लिखे हैं सिपाही की माँ। सिपाही की माँ लिखे हैं मोहन राकेश, तो ये भी याद रखिएगा। उदय प्रकाश को भी जान लेते हैं। तो उदय प्रकाश यहाँ पे क्या लिखे हैं, तिरछी को लिखे हैं। क्या लिखे हैं, तिरछी। तो एक चीज याद है, चारों ऑब्जेक्टिव आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आई होप कि जितना भी मैं बतलाते चल रहा हूँ आप लोग यहाँ पे क्लियर करते चल रहे होंगे। क्लियर नहीं कीजिएगा तो काफी परेशानी होंगे, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 बोला जा रहा है कि प्रताप के संस्थापक थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 6 का जो कि हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 6 का हमारा सही उत्तर ये हो जाएंगे, गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है। संस्थापक थे प्रताप का। चलिए 7 बोला जा रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक है। तो ओ सदा नीरा है वह किसने लिखे हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को पढ़ लीजिए एक बार। मोहन राकेश, जगदीश माथुर, उदय प्रकाश, नामवर सिंह। तो अभी मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे ओ सदा नीरा को किसने लिखा है। तो ओ सदा नीरा के राइटर कौन है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं।
तो ओ सदानीरा के राइटर कौन हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा बी बिल्कुल सही है। चलिए 8 बोला जा रहा है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। तो मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट ये भी ऑब्जेक्टिव है। सॉरी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखना चाहिए, तो यहाँ पे 18 लिखा गया बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, 8 जनवरी 1925, 18 फरवरी 1930, 20 जनवरी 1926, 14 जनवरी 1931। तो 8 का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 8 जनवरी 1925 को। चलिए 9 बोला जा रहा है कि प्रगति और समाज के लेखक कौन है। तो प्रगति और समाज के लेखक कौन है, ये ऑब्जेक्टिव भी मैं पहले भी करवा चुका हूँ। तो 9 का सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे, नामवर सिंह हो जाएंगे। प्रगति और समाज के राइटर कौन है, नामवर सिंह। सही उत्तर हमारा सी बिल्कुल सही है। 10 बोला जा रहा है कि जो स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को लाइक कम से कम कर दो, क्योंकि इतना तो मेहनत हम करते हैं, तो आप लोग को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे रहो, ठीक है। चलिए हंसते हुए मेरा अकेलापन के राइटर कौन है, बतला दो फटाफट। चलिए 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन अब नहीं बतलाऊंगा, केवल आप लोग यहाँ पे देखते चलना, यहाँ पे आंसर मैं आप लोग को बतलाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो 10 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 10 का सही उत्तर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएंगे, मोहन राकेश, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, हंसते हुए मेरा अकेलापन के राइटर मोहन राकेश हो जाएंगे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अब 11 बोला जा रहा है कि उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादक थे। उदय प्रकाश जी थे वह किस पत्रिका के संपादक थे। तो 4 ऑप्शन इसका भी दिया गया है। 11 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दिनमान। दिनमान का यहाँ पे उदय प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादक थे। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है कि जो लोग भयभीत हैं वह क्या नहीं हो सकेंगे। तो वह क्या नहीं हो सकते हैं, 4 ऑप्शन इसका भी दिया गया है। 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, मेधावी। क्या नहीं हो सकते, तो मेधावी नहीं हो सकेंगे या पॉसिबल नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है कि जायसी का जन्म स्थान था। तो मलिक मोहम्मद जायसी, इसका पूरा जो नाम था वो मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म स्थान था, यानी उनका जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो आई होप कि ये सबको स्टूडेंट को पता होगा, इनका जो जन्म हुआ तो अमेठी में हुआ था। और अमेठी कहाँ है, तो ये कमेंट करके बतलाओ फटाफट। चलिए 14 बोला जा रहा है कि सूरसागर के कवि हैं। सूरसागर है, इसका राइटर कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव है, काफ़ी बार ये पूछ दिया गया है, तो आप लोग बतला सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव है। 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, सूरदासी है। सूरसागर का सूरदासी है, सू से सूरदास, सू से सूरसागर, याद रखिएगा। चलिए 15 बोला जा रहा है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तुलसीदास का जो मूल नाम था, जो उनका जो मूल नाम था वह क्या था। 4 ऑप्शन इसका भी दिया गया है। 15 का सही उत्तर हमारा बी बिल्कुल सही है, राम भोला, राम बोला, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा बिल्कुल बी सही हो जाएंगे। चलिए 16 बोला जा रहा है कि भक्तमाला के रचयिता कौन है। भक्तमाला है, उसके राइटर यानी लेखक कौन है। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, नाभादास। कौन हो जाएंगे, नाभादास। 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। 17 बोला जा रहा है कि भूषण किस काल के कवि है। भूषण है वह किस काल के कवि है, राइटर है। तो आदिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल, रीति काल। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएंगे, भक्ति काल। क्या हो जाएंगे, भक्ति काल। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। 18 बोला जा रहा है कि तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। यानी तुमुल कोलाहल कला है वह शीर्षक है, उसके कविता के राइटर कौन है, लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखा गया है। चलिए 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर ये हमारा बिल्कुल सही है। 19 बोला जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा कौन सी कविता को लिखा गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कमेंट करके बतला सकते हो। चलिए 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, पुत्र वियोग। क्या हो जाएंगे, पुत्र वियोग, बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे अब 20 बोला जा रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है। तो शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है। तो इनको क्या बोला जाता है, तो इनको बोला जाता है कवियों का कवि। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि बोला जाता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएंगे। 21 बोला जा रहा है कि इनमें से मुक्तिबोध की कौन सी रचना है। मुक्तिबोध, मुक्तिबोध की कौन सी रचना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध, पूरा इसका जो नाम है वह गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इनके द्वारा जो रचयिता कौन सा है इसमें से। तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, जन जन का चेहरा एक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे।
22 बोला जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक में रघुवर सहाय की संकलित अधिनायक कविता में कैसी कविता है। जो अधिनायक है वो कविता वह कैसी कविता है। तो यह जो कविता है वह है व्यंग प्रधान। क्या हो जाएंगे, व्यंग प्रधान। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। 23 बोला जाए कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा का किसका प्रतीक है। प्यारे नन्हे जो बेटा कविता है लोहा किसका प्रतीक उसमें माना गया है। तो लोहा उसमें जो यहाँ पे प्रतीक माना गया है वह माना गया है कर्म का। कर्म एक लोहा के प्रतीक माना गया है, जितना ही कर्म करोगे और लोहा के प्रधान माना गया है। 24 बोला जा रहा है कि इनमें से अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है। अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन सा लिखा गया है। बाई 4 ऑप्शन के अनुसार गाँव घर हारजीत कवित या कड़बक। 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, हारजीत हो जाएंगे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएंगे। 25 बोला जा रहा है कि ज्ञानद्रपति किस युग के कवि हैं। ज्ञानद्रपति जी हैं वह किस युग के कवि हैं। आधुनिक या अत्याधुनिक या प्रेमचंद्र काल या रीतिकाल, कौन से काल के कवि हैं। तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, आधुनिक काल के। ठीक है, आधुनिक काल के कवि है, सही ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए 26 बोला जा रहा है कि राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या होंगे। 26 बोला जा रहा है कि राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या होंगे। तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, राष्ट्र का राष्ट्रीय। चलिए 27 बोला जा रहा है कि मैं शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मैं क्या है, संज्ञा से सर्वनाम विशेषण क्रिया। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव आई होप कि सबको पता होगा। तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। संज्ञा के बदले में जो आता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं, और मैं क्या है एक सर्वनाम है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 28 बोला जा रहा है कि जल का विशेषण है। तो जल का विशेषण जलीय हो जाएंगे, ज़्यादा यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 28 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चलिए 29 बोला जा रहा है कि कर्मवाचक का उदाहरण बतलाइए। तो कर्मवाचक का उदाहरण कौन सा होंगे। तो कर्मवाचक का उदाहरण जो हमारा होगा ये हो जाएंगे कामना से चिट्ठी लिखी जाती है। कामना से चिट्ठी लिखी जाती है, ये हो जाएंगे कर्मवाचक। कर्म की प्रधानता के बारे में इसमें बतलाया गया है। चलिए 30 बोला जा रहा है कि मैं आम खाया, यह उदाहरण है। तो उदाहरण बतलाना है कि यह उदाहरण क्या चीज़ का है, कौन सा वर्तमान काल, भूतकाल, अभूतकाल या आसन भूतकाल। तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आसन भूतकाल हो जाएंगे। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। 30 बोला जा रहा है कि लड़का पेड़ से गिर गया, किस कारक की विभक्ति है। विभक्ति को बतलाना है, करण है या संप्रदान, कर्ता, अपदान, कौन सा इसमें से विभक्ति है। तो 31 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अपदान है। ठीक है, विभक्ति की बात करें अपदान है। 32 बोला जा रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होंगे, कवित्री हो जाएंगे। तो कवित्री में कौन सा कवित्री, 3 ऑप्शन ए बी सी वाला है जो सेम कवित्री लिखा हुआ है, बट यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होंगे। तो सही ऑप्शन बी हमारा हो जाएंगे, कवित्री। इस प्रकार से अगर रहेंगे तभी यह कवित्री सही है, बाई ऑप्शन के अनुसार बी सही है। 33 बोला जा रहा है कि अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। अध्यापक का अध्यापिका होगा। तो बाई ऑप्शन के अनुसार देखिए कौन सा अध्यापका सही है, शुद्ध भी होना चाहिए। तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। जिसमें देखिए अध्यापिकी था, ठीक है, ये जो अध्यापकी था, तो अलग अलग ऑप्शन के अनुसार देखिए। 34 बोला जा रहा है कि थोड़ा सा कौन सा निपात है। तो निपात के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तुलना बोधक निपात है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए ग्रामर यानी व्याकरण से भी अच्छे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे तैयारी करने के लिए आप लोग ग्रामर भी पढ़िए। 35 बोला जा रहा है कि दहेज का लिंग निर्णय कीजिए। तो यहाँ पे दहेज का लिंग निर्णय करना है, बट यहाँ पे लिंग को बतलाना है। लिंग को बतलाना है कि दहेज क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, पुल्लिंग है। दहेज क्या है, पुल्लिंग है। चलिए यहाँ पे 36 बोला जा रहा है कि पुस्तक का लिंग निर्णय करें। अब देखिए जहाँ पे लिंग निर्णय करे अगर रहेगा तो अब ऑप्शन भी देखना है, यहाँ पे लिंग निर्णय करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे लिंग को केवल बतलाना है। तो 36 को बतलाइए। 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है। 37 बोला जा रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक का आई होप कि सबको पता होगा कारक के कितने भेद होते हैं। तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 8 होते हैं। अब आप लोग पढ़िए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान काके के लिए, इस प्रकार से आप लोग पढ़िएगा तो सब पता होगा। 38 बोला जा रहा है कि चरित्र का संधि विच्छेद क्या है। तो एक तरह से चरित्र का संधि विच्छेद आप लोग देखिए कौन सा बाई ऑप्शन के अनुसार सही होंगे। तो यहाँ पे 38 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे,
38 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बतला सकते हो आप लोग भी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 39 बोला जा रहा है कि स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए। तो ये भी ऑब्जेक्टिव काफ़ी मज़ेदार है। तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सु प्लस आगत। स्वागत का क्या हो जाएंगे, सु प्लस आगत। चलिए 40 बोला जाए कि देव कन्या में कौन सा समास है। 40 का सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कर्मधारय तत्पुरुष अव्ययी द्वंद्व समास। तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, तत्पुरुष समास है, तो सही ऑप्शन बी हो जाएंगे। 41 बोला जा रहा है कि रात का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे बतलाना है, पर्या लिखा गया है, ठीक है। तो 41 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, निशा। रात को हम लोग निशा भी बोलते हैं। चलिए 41 बोला जा रहा है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो गंगा का बाय ऑप्शन के अनुसार देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है। तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मंदाकिनी भी हम लोग गंगा को बोलते हैं, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 43 बोला जा रहा है कि अपमान का विपरार्थक शब्द है। तो विपरार्थक का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो 43 का सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, समान। अपमान किसी को कर रहा है तो उसको हम लोग अगर उल्टा करेंगे तो समान ही होगा, तो बाई ऑप्शन सी सही है। 44 बोला जा रहा है कि उपकार का विपरार्थक शब्द है। तो विपरार्थक का मतलब ही क्या होता है, उल्टा शब्द ही। तो उपकार का क्या होगा, उपकार कर रहा है किसी पे तो उसका उल्टा क्या होंगे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अपकार। चलिए 45 बोला जा रहा है कि स्वागत शब्द का कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग पहले लगा हुआ रहता है, प्रत्यय पीछे लगता है। आई होप कि सबको पता होगा। तो 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, सु। क्वेश्चन नंबर 46 बोला जा रहा है कि अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग पहले लगा हुआ रहता है, तो बतला सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है। तो 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अन। ठीक है, अन देख सकते हो आगे लगा भी हुआ है अनपढ़ में। 47 बोला जा रहा है कि प्रत्यय को बतलाइए। लड़का में कौन सा प्रत्यय है। तो 47 का आप लोग देख सकते हो, लड़का। ठीक है, तो 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, लड़का। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। 48 बोला जाए कि जो कुछ नहीं चाहता उनके लिए एक शब्द बतलाइए। तो 48 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, आज्ञा। एक शब्द उनके लिए आज्ञा होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 49 बोला जा रहा है कि जल का अर्थ होता है। जल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, प्रतिष्ठा। सही उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 50 बोला जा रहा है कि नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो नाक का बाल होना सबसे यह मुहावरा प्रचलित है। तो 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अति प्रिय होना। सही उत्तर नाक का बाल होना अति प्रिय होना, बट यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताओ कौन सा यहाँ पे सही होंगे। एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग कमेंट करके बतलाना। 50 ऑब्जेक्टिव का राइट आंसर कमेंट करके बतला सकते हो। और मैं आप लोग को बतला दूं कि अब सब्जेक्टिव का भी एक सीरीज लाऊंगा। जिस तरह से ऑब्जेक्टिव का 50 को ला रहा हूँ, उसी तरह से सब्जेक्टिव का भी लाऊंगा, जिसमें आप लोग को जिस तरह से बोर्ड में पूछे जाते हैं सेम उसी तरह से मैं आप लोग को बतलाऊंगा। तो क्या आप लोग को चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पर ज़्यादा अगर लाइक्स बढ़ाएंगे तभी वो वीडियो ला पाऊंगा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। तो लाइक एक जरूर कीजिए और शेयर जरूर करना। आपकी जिम्मेवारी है शेयर करना, देखने के बाद मेरी जिम्मेवारी है वीडियो लाना। और चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए ही, और पीडीएफ के लिए हमारा ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप का लिंक नीचे दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। पीडीएफ वहाँ से मिल जाएंगे, वीडियो भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।